नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज की मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने हम बच्चों को श्रीमत पर चलकर सबको सुख देने की प्रेरणा दी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। तुमको श्रेष्ठ मत मिलती है, श्रेष्ठ बनकर दूसरों को बनाने के लिए। ये सुनते ही ना दिल में एक अलग सी खुशी आ जाती है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बाबा की बातें हैं ही ऐसी, सीधे दिल को छू जाती हैं। आज ऐसे बाबा में फिर से जगा रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि भाई हम कोई साधारण आत्माएं थोड़ी हैं, हम तो ईश्वर की संतान हैं। हाँ। और ये समय संगम युग जिसे बाबा कहते हैं, मतलब पुरानी दुनिया के अंत और नई दुनिया की शुरुआत का ये खास संगम, इसी समय हमें सीधा बाप से वर्षा मिल रहा है। सीधा बाप से, और वो भी 21 जन्मों के सुख का। हाँ, 21 जन्मों के लिए। सोचो जरा, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब नर्कवासी से स्वर्गवासी। हाँ, और मनुष्य से देवता बनने का वायदा। सही में ये सोचकर ही लगता है कि बाबा की श्रीमत में, उनकी सलाह में कितनी ताकत है। पर बाबा आज दुख की बात भी कर रहे हैं कि दुनिया में देखो तो घर घर में दुख है। हाँ, खासकर बाबा कहते हैं विकारों के कारण। विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। सही कहा। बाबा इशारा करते हैं कि दुनिया की जो आज हालत है दुखदाई, उसका जो मूल कारण है वो है अपवित्रता, देह अभिमान और उससे जुड़े विकार। पर इसमें कोई निराशा की बात नहीं है, क्योंकि बाबा कहते हैं, देखो अब मैं आया हूँ। हाँ, बाप आ गए। हाँ, बाप आया है हमें इन दुखों से छुड़ाने, पावन बनाने और सुख, शांति, पवित्रता का जो देवी स्वराज्य है उसका मालिक बनाने। अच्छा। और पता है, ये वही टाइम है। कौन सा? जिसकी याद वो महाभारत के रूप में है ना शास्त्रों में। हाँ। जहाँ बुराई पर अच्छाई की जीत दिखाते हैं, ये वही परिवर्तन का समय है। अच्छा, तो ये कनेक्शन है। हाँ। तो बाबा की जो मुख्य श्रीमत आज फिर से सामने आई वो यही है कि किसी को दुख नहीं देना। बिल्कुल नहीं, सबको सुख देना है। हाँ। और सबसे बड़ा दुख बाबा मानते हैं अपवित्र बनाने को। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। मतलब पवित्रता पर बाबा का जोर देखो कितना है। बहुत ज्यादा। क्योंकि पवित्रता ही असल में सुख और शांति की जड़ है। अच्छा। और इसे पाने का तरीका, युक्ति भी बाबा बताते हैं, पुरुषोत्तम बनने की युक्ति। पुरुषोत्तम मतलब श्रेष्ठ पुरुष। हाँ, अपने श्रेष्ठ स्वरूप में टिकना। और इसका सबसे सहज, सबसे पावरफुल तरीका है बाप की याद। बाप की याद। हाँ, बाबा को याद करना, वो जो पतित पावन है। मतलब हम पतित आत्माओं को पावन बनाने वाले, उन्हें प्यार से याद करने से ही हमारे अंदर की जो कमजोरियां हैं, जो विकर्म है, वो भस्म होते हैं। अच्छा, याद से विकर्म विनाश होते हैं। हाँ, आत्मा शक्तिशाली बनती है, पावन बनती है। यही है सच्चा योग, सच्चा कनेक्शन। कोई मुश्किल कर्मकांड या भक्ति मार्ग के धक्के खाने वाली बात नहीं है ये। सहज राजयोग। बिल्कुल। और जब हम खूब इस रास्ते पर चलने लगते हैं, पावन बनने लगते हैं, तो बाबा कहते हैं रुको मत। हाँ, सेवा भी करनी है। रहम दिल बनकर गांव-गांव जाकर ये खुशखबरी सुनाओ कि अरे सबका पिता परमात्मा आ गया है। हाँ, सुख की दुनिया बना रहा है। बिल्कुल। जैसे बाप हमारा मददगार है, वैसे हमें भी शिव शक्तियाँ बनकर बाप के इस काम में मददगार बनना है। और ये सेवा सिर्फ बाहर जाकर बोलने तक की नहीं है। अच्छा। ये हमारी अपनी उन्नति से जुड़ी है। देखो ना, वरदान में भी बाबा ने क्या कहा, स्व उन्नति द्वारा सेवा में उन्नति करने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। स्व उन्नति द्वारा सेवा में उन्नति। हाँ, मतलब हमारा अपना जीवन, हमारे कर्म इतने श्रेष्ठ हों कि वो खुद ही दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाएं। मिसाल बने। हाँ, मिसाल। सिर्फ बातों से नहीं, अपने चलन से सेवा करनी है, मनसा वाचा कर्मणा। वाह, मन वचन कर्म तीनों से। और बाबा की अपनी मिसाल देखो ना, निरहंकारिता और निर्माणता। हाँ, कमाल की बात है। ऊंचे ते ऊंचे बाप और ब्रह्मा बाबा, जिन्हें हम दादा कहते हैं, दोनों बच्चों के सेवाधारी बन जाते हैं। सोचो जरा, परमात्मा और पहली रचना, सेवाधारी। ये कितनी बड़ी सिखलाई है हमारे लिए कि हमें भी बाप समान, वो कहते हैं ना सपूत बच्चा। हाँ, सपूत बच्चा। वैसा बनकर बिना किसी अहंकार के एकदम नम्रता से हर श्रेष्ठ काम करना है। बिल्कुल। और यही आप देखो, आज की धारणा का मुख्य सार भी यही निकल रहा है। क्या है मुख्य सार? पहला तो ये निश्चय पक्का हो कि भाई हम ईश्वर की औलाद हैं, उसकी श्रेष्ठ मत पर चलना है। ठीक, निश्चय। दूसरा, किसी को दुख नहीं देना, सबको सुख देना है। और तीसरा, बाप दादा समान निर्वाण बनना है, विनम्र, निरहंकारी। निर्माण और निरहंकारी। हाँ, जैसे बाप पर कुर्बान जाते हैं, मतलब अपना सब कुछ प्यार से समर्पण करते हैं, वैसा समर्पण भाव। समर्पण भाव। जी। और स्लोगन भी तो कुछ ऐसा ही कह रहा है,
समीप आने के लिए सोचना, बोलना और करना समान बनाओ। कितनी गहरी बात है। हाँ, मन वचन कर्म में एकता। जो सोचे वही बोले वही करें, तब बाबा के समीप आ सकते हैं। बिल्कुल। और अव्यक्त इशारे भी देखो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। अंतर्मुखी बनो, अंदर जाओ, अपनी आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो। हाँ, उसको मजबूत करो। इससे एकाग्रता भी बढ़ेगी, अंदर की शक्तियों का अनुभव भी बढ़ेगा। तो अगर हम सार में कहें ना, तो आज की मुरली हमें एक तरह से जगा रही है कि उठो, स्वयं को पवित्र बनाओ, दूसरों को सुख दो और परमात्मा बाप समान निर्माण विनम्र बनकर विश्व की सेवा करो। और ये सब होगा कैसे? बाप की श्रीमत पर चलकर और उसे निरंतर प्यार से याद करके। प्यार से याद करके। हाँ, यही है पुरुषोत्तम बनने का, श्रेष्ठ इंसान बनने का सच्चा रास्ता। बहुत सुंदर। तो चलिए आज बाबा के इन प्यारे दिल को छूने वाली शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करें। जी बिल्कुल। खुशी खुशी प्यार से बाप को याद करते हुए अपने कर्मों से सबको सुख की राह दिखाते रहें। बाबा के सच्चे सपूत बच्चे बनकर इस नई दुनिया की स्थापना में अपना पूरा योगदान दें। बिल्कुल। ओम शांति। ओम शांति।